जेस्टेशनल डायबिटीज गर्भावस्था के दौरान ब्लड शुगर फास्टिंग हमेशा 90 से कम, 90 टू 100 के बीच में होना चाहिए और पोस्ट पेंड्रियल 110 से कम होना चाहिए। यूजुअली हम नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट में फास्टिंग शुड बी लेस देन 100 एंड पोस्ट पेंडियल खाने के 2 घंटे बाद शुगर 140 से कम होना चाहिए। बट जेस्टेशनल डायबिटीज में इनका रेंज थोड़ा सा कम रखते हैं हम लोग। वो फास्टिंग शुड बी लेस देन 100 और पोस्ट पेंडियल शुड बी लेस देन 110। आजकल गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। यूजुअली ये 1 to 10% पॉपुलेशन में होता है और ये आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, क्योंकि देखा गया है कि लोग लेट मैरिज करते हैं, उनके जो वजन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है सेडेंटरी होती है और इसकी वजह से गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज में भी शरीर के अंदर जो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। यूजुअली उन माँओं में देखा गया है जिनका वजन ज़्यादा है, जो एक्सरसाइज वगैरह कम करते हैं और जिन माँओं में पीसीओडी की संभावना ज़्यादा होती है और कई माँ ऐसी होती है जो प्रीवियसली डायबिटिक मदर है या उनके फैमिली में डायबिटीज है, तो ये जेनेटिक भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है जेस्टेशनल डायबिटीज होने के लिए। डायबिटीज जैसा ही जेस्टेशनल डायबिटीज के लक्षण होते हैं, मुख्यतः इसमें भूख ज़्यादा लगते हैं, आपको जो थर्स्ट होती है, जो प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, आपका वेट लॉस होने लगता है, कमज़ोरी आने लगती है और किसी तरह का इन्फेक्शन, खासकर लेडीज़ में वेजाइनल इन्फेक्शन वगैरह परसिस्टेंट रहने लगता है। तो इस कंडीशन में ये सारे जेस्टेशनल डायबिटीज के लक्षण होते हैं। गर्भावस्था के दौरान सभी माताओं को जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं होता है। यूजुअली ये मैक्सिमम 10% लोगों को ही होता है और इसकी हम बात कर चुके हैं किन माताओं को ज़्यादा होता है। बट बच्चों में और माताओं के कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। यदि माँ जेस्टेशनल डायबिटीज से प्रभावित है, तो बच्चों में विकार होने की संभावना या माँ को विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। यूजुअली इसका कहा गया है कि 12% लोगों को ये डायबिटीज नेक्स्ट 5 ईयर में आते हैं और 5 to 6% परसेंट को ये कंटिन्यू रहता है और बाकी 80 to 85% माताओं को ये जैसे ही डिलीवरी होती है तो जेस्टेशनल डायबिटीज खत्म हो जाते हैं। तो मेरा गर्भवती महिलाओं जो कि डायबिटीज से ग्रसित है, उनसे अनुरोध है कि वो डिलीवरी के बाद भी अपने लाइफ़स्टाइल का ध्यान रखें, खान-पीन का ध्यान रखें और रेगुलर एक्सरसाइज़ वगैरह करते रहें, ताकि वापस से डायबिटीज़ होने की संभावना कम हो जाएगी आपको। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में मैक्सिमम प्रभाव शिशु पे ही पड़ता है। शिशु का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शिशु इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट करने लगते हैं, तो डिलीवरी में तकलीफ होती है। यूजुअली जो जीडीएम मदर होता है, उनका सिज़ेरियन ही करना पड़ता है और सिज़ेरियन के दौरान या नॉर्मल डिलीवरी के दौरान उनके शोल्डर डिस्टोसिया, शोल्डर में इंजरी की संभावना बढ़ जाती है। डिलीवरी के बाद उनमें जॉन्डिस की संभावना बढ़ जाती है। डिलीवरी के बाद शुगर कम होने की संभावना बच्चों में बढ़ जाती है। कई बार बच्चों में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब साँस लेने की समस्या डिलीवरी के बाद उत्पन्न हो जाती है और इनके विपरीत कई बार देखा गया है कि यदि जीडीएम है, आपने उसको बराबर से कंट्रोल नहीं किया है, तो एबॉर्शन होने के भी चांस रहते हैं। कई बार हार्ट डिजीज़ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और ये देखा गया है कि कई बार बच्चों में हाई बॉडी वेट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि यदि आप जीडीएम हैं, तो शुगर को
जितना से जितना डाइट कंट्रोल करके रखें। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि फास्टिंग शुड बी लेस देन 90 एंड पोस्टप्रांडियल शुड बी लेस देन 100 और अपने HbA1c को जो हम 3 महीना पे कराते हैं यूजुअली नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट में, बट इन जीडीएम हम उनको बोलते हैं कि आप मंथली कीजिए और कोशिश कीजिए इट शुड बी लेस देन 7 और लेस देन 6.5। आपको अपने वजन का ख्याल रखना है। एक टेस्ट होता है बीएमआई, हमेशा कोशिश करना है कि अपने बीएमआई को कंट्रोल रखें, उसकी मात्रा 18 टू 24 के बीच में रखें। कोशिश करें अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करें और अपना खान-पीन का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और यदि आपके फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, तो रेगुलर ब्लड शुगर चेक कराते रहें और प्रेगनेंसी के दौरान इंडिया में आजकल शुगर टेस्ट करना मैंडेटरी हो गया है। हम किसी भी माँ का, सब तरह की माँओं का डायबिटीज़ ज़रूर टेस्ट कराते हैं और साथ में हम HbA1c टेस्ट भी कराते हैं। आइडियली कहा गया है कि जब माँ 24 टू 28 वीक्स प्रेग्नेंट होती है, उस समय ये टेस्ट करना चाहिए। लेकिन जभी भी आपके ऑफ़िस में या क्लिनिक में, हॉस्पिटल में माँ चेकअप के लिए आती है, उसी समय आप शुगर कर लीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी जीडीएम को डायग्नोज़ कर पाएँ। कोशिश तो यही करना चाहिए कि जो भी चीज़ ज़ुबान को मीठी लगे, जो भी चीज़ मीठी है, उसकी मात्रा कम से कम लें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उससे बिल्कुल ही वंचित रहिए, लेकिन क्वांटिटी कम करनी चाहिए। सपोज़ आप चाय में 4 चम्मच डालते हैं, तो आधी चम्मच डालिए। आप दिन में 2 बार आइसक्रीम खाते हैं, तो आप संडे को खा सकते हैं। तो हमेशा मैं डायबिटीज़ मरीज़ों को या जेस्टेशनल डायबिटीज़ मरीज़ों को यही सलाह देता हूँ कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, जिससे हमको इमीडिएट शुगर मिलती है, तो उसकी मात्रा कम करनी है, बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मात्रा अवश्य कम करनी चाहिए और उससे भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इमीडिएटली हमें इंसुलिन लेना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, वो इंसुलिन की कमी से होता है। यदि आप जितना जल्दी इंसुलिन लेंगे, तो बच्चों में डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कम हो जाते हैं।